नमाज की हर रकत में सूरह इखलास पढ़ना। फ़र्ज़ नमाज में हर रकत में सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। खलीफा शाह न्यूयॉर्क से पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी। हदीस में आता है एक सहाबी नमाज में बार बार सूरह इखलास पढ़ते थे। आपने उनको बुला के पूछा, उन्होंने कहा मुझे इससे मोहब्बत है, तो आपने उनको जन्नत की बशारत दी। तो अगर किसी को अक़ीदा तौहीद से मोहब्बत है, अल्लाह ताला की तौहीद है, इसमें इस नीयत से पढ़ता है, तो इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये अमल नापसंदीदा है। सहाबा ने शिकायत भी इसी वजह से की थी ना कि नबी का आम मामूल ये नहीं था। तो बेहतर यही है कि एक रकत में कोई सूरत पढ़ें, दूसरी में दूसरी पढ़ें, तीसरी में तीसरी सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो तीसरी में कोई और सूरत, बेहतर यही है। कभी कभार अगर हो जाए तो कोई हरज नहीं है। असर से पहले नफिल नमाज का हुक्म। आयशा साहिबा न्यूयॉर्क से पूछती हैं, असर से पहले नफिल नमाज पढ़ सकते हैं? पहले जितनी चाहें पढ़े, बाद में नहीं पढ़ सकते। असर की नमाज के बाद नफिल पढ़ना जायज़ नहीं है। हाँ, क़ज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं, ये कोई और क़ज़ा नमाज हो जाए तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन नवाफिल असर के बाद नहीं पढ़ सकते। पहले जितने चाहें पढ़ें। नमाज में आंख बंद करना जायज़ है? क्या नमाज में आंख बंद कर सकते हैं और कितनी देर तक? आबिद खान सऊदी अरब से। नमाज में आंख बंद करना मकरूह है, नापसंदीदा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आंखें खोल के नमाज पढ़ते थे। तो इसलिए बेहतर यही है कि नमाज में आंख खोल के नमाज पढ़ें आप। अंधेरे में नमाज पढ़ने का हुक्म। अंधेरे में नमाज पढ़ना ममनू है या नहीं? उस्मान गनी आयरलैंड से। कोई ममनू नहीं है, पढ़ सकते हैं। किसी ने अमानत दी और डाकू ने लूट ली तो लौटाने का क्या हुक्म है? एक दोस्त ने मुझे कुछ रकम कहीं पहुंचाने के लिए दी, एयरपोर्ट से घर जाते हुए मुझे लूट लिया गया। कराची किससे लग रहा है, लेकिन ये हैं तो सऊदी अरब के। सऊदी अरब में नहीं हुआ होगा, ये आपके साथ कराची में हुआ होगा। खैर, अब इस रकम को लौटाने के बारे में क्या हुक्म है और बेहतर क्या है? जजील अहमद सिद्दीकी सऊदी अरब से। जजील अहमद साहब, अगर आपको किसी ने अमानत दी थी और वाकई डाकुओं ने ही लूटी है तो फिर आप पर वो अमानत लौटाना लाजिम नहीं है। किसी के पास भी जब अमानत रखवाई जाए ना, तो इसके अपने किसी कसूर के बगैर अगर वो ज़ाया हो जाए तो फिर इस पर लौटाना वाजिब नहीं है। हाँ, इस तरह से इसने वो अमानत रखी कि ज़ाया होने का खतरा था। मिसाल के तौर पर लॉकर के बगैर बाहर ही डाल दी उसने और खतरा है कि चोर ले जाएगा, तो फिर इसका मतलब फिर ये जिम्मेदार होगा, क्योंकि इसने कोताही की है। इसने अगर अपनी तरफ से कोताही नहीं की और डाकुओं ने लूट ली है तो फिर इस पर लौटाना लाजिम नहीं है। अब अगर आप वो पैसे यूं 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 करते हुए जा रहे थे, डाकुओं को दावत दे रहे थे, तो फिर तो आप कसूरवार होंगे, आप पर लौटाना लाजिम होगा। लेकिन आपने बैग में रखे थे, जेब में रखे थे, जहां भी सेफ जगह पे रखे थे, फिर डाकुओं ने लूट ली, तो अब आप पर लौटाना कुछ भी लाजिम नहीं है। मेरी शादी मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती की है। शादी को तकरीबन 6 माह हो गए हैं। मेरे दिल में मेरी बीवी के लिए कोई मोहब्बत पैदा नहीं हुई। क्या इस सूरत में तलाक दे सकता हूँ? मुझे कोई गुनाह तो नहीं मिलेगा? मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मोहब्बत पैदा हो जाए, लेकिन नहीं हो रही है। प्लीज़ मेरी रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह आपको सलामत और खुश रखे। मोहम्मद इमरान सऊदी अरब से। देखें, ऐसी सूरत में तलाक देना जायज़ तो है, बशर्ते के सुन्नत के मुताबिक तलाक दी जाए। हालत तोहर में यानी पाकी की अयाम में ज़ौजा को एक तलाक दी जाए, उसके बाद दूसरी न दी जाए। बस 3 मेंसेस जब बीवी के गुजरेंगे तो निकाह ख़त्म हो जाएगा। ज़िंदगी में कभी निदामत हुई आपको, बीवी ने भी चाहा और आप दोनों दोबारा निकाह करना चाहें तो निकाह कर सकेंगे। ये तो मैंने शरई मसला बताया है कि जायज़ है, गुनाह नहीं है। लेकिन हदीस में आता है कि तलाक नापसंदीदा है अल्लाह की नज़र में। अब गज़ुल हलाली लल्लाहि तलाक, हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा तलाक है। तो बिला वजह आप इस बात इक़दाम न करें। तो आप अपनी ज़ौजा से इस बारे में मशवरा कर लें। होता यह है कि हमारी सोसाइटी में लड़की के लिए दोबारा शादी बहुत मुश्किल होती है, उसके लिए अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल होता है। आप तो छोड़ देंगे, लेकिन वो जाएगी कहाँ बेचारी? माँ बाप आजकल इतने पापड़ बेल के बच्चियों की शादियां करते हैं, उसके बाद उनकी जिंदगी अजाब बन जाती है तलाक का धब्बा लगने के बाद। साहबा का दौर अलग था, उसमें 3-3 4-4 शादियों का रिवाज था। इधर किसी ने तलाक दी, उधर 20 रिश्ते उससे बेहतर खड़े हुए होते थे लड़की के लिए। हमारी सोसाइटी में एक बीवी का रिवाज है, लड़कियों की दोबारा शादी नहीं होती है, तो डिवोर्स दे दी तो बस गई वो बेचारी काम से। तो इसलिए अपनी बेटी सोचें कि आपकी बेटी होती या आपकी बहन होती और आपका बहनोई उसको बिला वजह ऐसे ही छोड़ देता, तो आप पे क्या आ रहे चलते आपके सीने दिल पे। तो जो दूसरों के लिए पसंद करते हो हदीस में, वही अपने लिए भी पसंद करो। तो अगर आप इनको रख लेंगे और चला लेंगे ताकि एक लड़की की जिंदगी, अगर वही राजी है अलहदगी पे, फिर तो देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर उस बेचारी का जिंदगी तबाह हो रही है इससे, जैसे कि हमारी सोसाइटी में होती है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि फिर आप ये काम ना करें, किसी की जिंदगी इस तरह खराब ना करें। खास तौर पे आपके पास दूसरी शादी का ऑप्शन है, इसको भी रख लें, एक और शादी कर लें आप, ताकि आपके लिए इनको भी बर्दाश्त करना आसान हो जाए, जिसकी मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो नहीं रही है। और दूसरे तरीके पैदा करें मोहब्बत पैदा करने के, और ख़ानदान वालों को भी मिला लें साथ में कि भाई क्या वजह है, बीवी में क्या खराबी है जो आपको मोहब्बत नहीं हो रही है।
تو بعض دفعہ آدمی میں کوئی فالٹ ہوتا ہے, اس کو محبت لیس ہوتا ہے, وہ بیچارہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتی اس کو محبت, وہ اتنا پتھر دل ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو آپ کے اندر ہی فالٹ ہو, پھر کوئی اور آئے گی اس سے بھی آپ کو محبت نہیں ہوگی. تو مسئلے کے لحاظ سے جو مسئلہ تھا شرعی, وہ تو میں نے قانون تو بتا دیا. باقی مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش کریں. محبت عام طور پر پیدا ہو جاتی ہے, جب ساتھ رہتے ہیں تو ہو ہی جاتی ہے محبت. اولاد ہوگی اور آپ کے پاس دوسری کا آپشن ہے, آپ ایک اور شادی کر لیں, اس کو بھی رکھ لیں, ایک اور کر لیں, تو نہ دیں. مشورہ میرا یہی ہے.